जय श्री राम सभी मानस प्रेमियों को। आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस। मानस बाबा श्री दिया सरकार महाराज जी के सानिध्य में मैं कथा को कह रहा हूँ। कथा कलयुग को हर प्रकार से समाप्त कराने में मदद भी करने वाली है। इस कथा से जीवन में अनेकों कष्ट हरे जाएंगे। इस कथा से मनुष्य एक आध्यात्मिक मनुष्य की श्रेणी में आ सकता है। कथा एक ऐसी कथा है कि जिंदगी को भी संवार सकती है। इस कथा में कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं आया जिस प्रसंग में आपके जीवन के सुलभ मार्ग को ना दर्शाया गया। इसलिए इस कथा को मन लगाकर श्रवण करें, क्योंकि मेरे महाराज गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कलयुग केवल नामो धारा, कलयुग केवल नामो धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग सिर्फ नाम का ही महत्व दिया जाएगा। इसलिए आइए प्रभु का नाम स्मरण करें हम लोग, क्योंकि जीवन में परेशानियां तो शायद शाश्वत रही हैं और शाश्वत रहेंगी। इसलिए प्रभु के चरणों में थोड़ा सा समय अपना मूल्य देकर हाजिरी लगाएं। जीवन में कई बार हम उतार चढ़ाव में होते, इसलिए प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन उतार चढ़ाव की दृष्टि में भी प्रभु को नहीं भूलना चाहिए। उतरते समय तो हम प्रभु को भूलते ही नहीं, चढ़ते समय हम भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी प्रभु का स्मरण करना न छोड़िए, परिस्थिति कैसी भी हो। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन प्रभु का स्मरण करना नहीं छोड़िए, आप भवसागर से तर जाएंगे। ऐसा नहीं है, भवसागर भी दो तरह का है। एक जीते जी भवसागर, एक मरणोपरांत भवसागर। दोनों इसी जन्म में ही देखने को मिलते हैं। आइए वो जाने कैसे। यदि तुमने अच्छी पढ़ाई की, उसके बाद अच्छे सरकार के अधिकारी बन गए आप, या किसी सरकारी नौकरी में लग गए,
पैसे हुए तो आपकी लाइफ जो है ना तर गई, जिंदगी आपकी अच्छी हो गई, आपका रहन सहन अच्छा होगा। और यदि आपने पहले मेहनत ना की, पहले आपने अपने शरीर को सुख दे लिया, तो फिर बाद में आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। आइए मानस श्रवण करें। मानस में प्रसंग हमारा ये था कि अयोध्या में रामचंद्र जी महाराज के घर जनक ने दूत भेजा, जाकर के समाचार दे आओ और सकुशल राजा से कह देना कि पत्रिका पढ़े और वो हमारे यहाँ बारात लेकर के आवे। तो क्या लिखा, कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो तात तुम पाई। इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। बसाई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बरबेश। बसाई नगर जही लक्ष्य करी, कपट नारी बरबेश। तेहीपुर कैसो भाग कहत सकुच ही सारद से। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हो, उस नगर की शोभा को अब क्या कहना। और पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। अरे भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत अयोध्या में श्री रामचंद्र जी महाराज के घर पहुंच गए। उन्होंने सुंदर नगर को देखा, देखकर वो हर्षित हो गए। द्वार पर उन्होंने जब खबर भेजी, द्वार पर जब उन्होंने खबर भेजी तो उसको सुन करके राजा ने उन्हें बुला लिया। अरे कर प्रणाम तीन्ही, अरे कर प्रणाम तीन पाती दीनी। अरे मुदित मही तो आप उठ लीनी। अरे बाई बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। यहाँ तक हमारा प्रसंग था। अब आइए सुनते हैं। सुनो अरे सुनो महीपति मुकुट मणि, सुनो महीपत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को।
अरे राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। अरे पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, अरे पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यो पुरु जियारे। अरे जिनके जस प्रताप के आगे, सच मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके आकर्षण के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। अरे तिनका कहाई नाथ की मिकीन है, अरे तिनका कहाई नाथ की मिकीन है, देख गई रवि की दीप कर लीने। अरे सीय स्वयंवर भूप का समटे, सीय स्वयंवर भूप का समटे, जुमट एक का। हे नाथ, उसके लिए आप कहते हैं तूने कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा थे, एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे। अरे समुद्रासन का हुनटारा, समुद्रासन का हुनटारा, हारे सकल वीर बरियारा। हर तीन लोक महाजे भट मानी, सब कह सकत समुधन भानी। परंतु शिव के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से भी कैलाश को उठा लिया था, तो रावण भी उस सभा में आया था प्रभु, वो भी पराजय होकर के चला गया। आज का वनिष्ठ ताज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम रघुवंश मनी, ये सुनिए महामहिपाल। हर भंजो चाप प्रयास बिन, जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां ऐसे ऐसे योद्धा जब हार मान गए, तो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। अरे सुन सरोस ब्रह्मनायक आए, हाँ बहुत भांति तीन आँख दिखाए। अरे देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गवनु बनु कीना। धनुष टूटने की बात सुन करके परशुराम जी क्रोध भर के भी आए थे,
और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी के बल को देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन कर गए। अरे राजन राम यतुल बल जैसे, राजन राम यतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। अरे कंपई भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी महाराज अतुल बल के हैं, वैसे ही तेज निधान लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं ना, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने पर कांप उठता है। हर देवल देखी तब बालक दो, अरे अब न आँख तरे आवत को। हर बचन हाँ दूत बचन रचना, प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पांगी। हे देव, आपने दोनों बालकों को देखने के बाद, हे देवराज, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखें नीचे कोई नहीं आती है, दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पंगी हुई दूतों की वन रचना सबको बहुत ही प्रिय लग रही है। वहां पर हर सभा समेत राउ अनुरागे, हर दूतन देन निछावर लागे। हर कही अनीत ते अमूद ही काना, हाँ कही अनीत ते अमूद ही काना। धर्म विचारी सब ही सुख माना। यानी सभा सहित राजा सभी मग्न हो गए, दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। कवन सुख आज कठिन जग माही, हाँ कवन सुख आज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाही। पत्रिका जाई, कथा सुनाई। गुरु ही सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दे दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुन बोले गुरु, अरे सुन बोले गुरु अति सुख पाई। पुण्य पुरुष कहूँ मखी सुख छाई। अरे जिम सरिता महू, हाँ जिम सरिता महू सागर, जिम सरिता सागर महू जाई। जद पिताई का
नहीं। जब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है ना, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। हर तीन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। हर तुम गुर विप्र धेनु सुर से भी, हर तज पुनीत कौशल्या देवी। वैसे सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण और गाय देवताओं की सेवा करने वालों को वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं, जिनके घर राम आए हैं। अरे श्रुकति श्रुकति, हाँ श्रुकति तुम समान जग माही, भयउ न को हो न्योउ नाही। हाँ श्रुकति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो न्योउ नाही। अरे तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा इस संसार में नहीं है। हे राजन, तुमने बहुत सा पुण्य किया होगा। अरे वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। अरे तुम कहो सर्व काल कल्याणा, सजो बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का धारण करने वाले, गुणों में सुंदर समुद्र समूह है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः प्रभु अब डंका बजा करके आप चलिए बारात लेकर। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस संसार का जो भी कार्य है वो बालाजी सरकार को दे दो, प्रभु आपके कार्य को कर देंगे। चलो बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरनाई। अरे भूपति गौने भवन तब, भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलिए, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और शेर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब
राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। अरे सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सभी रानियों को सभी प्रकार से समझाया और रनिवास में बुला करके पत्रिका को बांची। तो क्या होता है आगे? अरे प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनौ सिखन सुन बारी दीवानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, मुदित असीस देहु गुर नारी। अरे अति आनंद मगन महतारी, प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे शोभा पा रही हो जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है ना। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। हर ते ही परस्पर अति प्रिय बानी, हर ते ही परस्पर, हाँ ले ही परस्पर अति प्रिय पाती। हृदय लगाई जुड़ा वही छाती, हर राम लखन कय कीरति करनी। बारहि बार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में देखकर सब हृदय लगा करके छाती को शीतल कर रही हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। हर मुनि प्रसाद कही, मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए। रानी ने तब महिदेव बुलाए, अरे दिए दान आनंद समेता। चले भी प्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर के वो ब्राह्मण चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाकर और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं होई तात तुम पाई। संसार में कोई भी कार्य बालाजी सरकार के लिए बड़ा नहीं है। सभी कार्य बालाजी सरकार के लिए बहुत ही छोटे हैं। हर जाचक लिए हकारी, दीन निचावरी कोटि विधि। हर जाचक लिए हकारी, दीन निछावरी कोटि विधि। चिरजीव सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुला करके करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको भी दी। चक्रवर्ती राजा के पुत्र चिरंजीवी हो
ये सब आशीर्वाद दे करके चले गए। इसी के साथ मैं रामचरितमानस को यही विश्राम दूंगा। दोहा संख्या 295 तक आज हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा बारात प्रभु की कैसे जाएगी, ये हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। समय को देखते हुए बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी प्रिय मित्रों को जय श्री राम।